हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 51 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी, फोर्थ एडिशन। तो इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हम हैव, डू और कैन एक्सेट्रा का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आई थिंक सो और आई होप सो, इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ भी हम डील करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 51 ऑफ मर्फीज़ इंग्लिश ग्रामर। ये यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस में दो तरह के वर्ब हो सकते हैं। एक तो होता है हमारा मेन वर्ब, जिस पे हमारा पूरा सेंटेंस टिका होता है, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब जैसे हो गया कि आई हैव डन माई वर्क, तो आई हैव डन माई वर्क में डन जो है यानी कि डू इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब हो गया। लेकिन जो हैव हमने लगाया है आई हैव डन माई वर्क में, जो हैव है वो ऑक्सिलरी है। तो इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत जगह पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत होती है, तो आज हम इस यूनिट में ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ डील करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो सेक्शन ए है उसमें इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेस देयर इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो जो मैंने कहा है उसी तरह के एग्जांपल्स दे रखी हैं। एक टेबल बना हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का कॉलम है, उसके बाद मेन वर्ब का कॉलम है, और उसके बाद जो है वो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई हैव लॉस्ट माई कीज़, तो इसमें हैव ऑक्सिलरी है और लॉस्ट जो है वो मेन वर्ब है। इसी तरह से शी कांट कम टू द पार्टी, इसमें जो कांट है वो ऑक्सिलरी है और कम मेन वर्ब है। द होटल वॉज बिल्ट 10 years ago, तो वॉज ऑक्सिलरी है और बिल्ट मेन वर्ब है। वेयर डू यू लिव, तो डू जो है वो ऑक्सिलरी है और लिव जो है वो मेन वर्ब है। इन दीज एग्जाम्पल्स हैव, कांट, वॉज, डू आर ऑक्सिलरी, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं सारे। यू कैन यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन यू डोंट वांट टू रिपीट समथिंग। तो सबसे पहले जो यूज़ है ऑक्सिलरी वर्ब का, जब हम पूरे सेंटेंस को रिपीट नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ ऑक्सिलरी रिपीट कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, हैव यू लॉक्ड द डोर, क्या तुमने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। तो मैं अगर हिंदी में आपको समझाऊं, क्या तुमने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ जी कर दिया है। हाँ जी मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ जी कर दिया है। तो ये जो कर दिया है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। आप इंग्लिश में हैव यू लॉक्ड द डोर, येस आई हैव, तो येस आई हैव लॉक्ड द डोर बोलने की ज़रूरत नहीं है। येस आई हैव ऑक्सिलरी मेन हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन में लगी है, तो हमने हैव ऑक्सिलरी लगा के सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। सेंटेंस का सेंस समझ में आ गया है, पूरा सेंटेंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्सिलरी हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, गैरी वॉज नॉट वर्किंग बट लॉरा वॉज, गैरी काम नहीं कर रहा था बट लॉरा वॉज, तो इसमें भी पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं किया, बट लॉरा वॉज नॉट वर्किंग की जगह बट लॉरा वॉज, तो सेंस क्लियर हो गई, लॉरा कर रही थी। जेसिका कुड लेंड मी द मनी बट शी वॉन्ट, जेसिका मुझे पैसे दे सकती थी पर उसने नहीं दिए, बट शी वॉन्ट। आगे लेंड मी द मनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, शी वॉन्ट से हमें समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। यूज डू, डज, डिड फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल। तो जब हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं तो हम डू और डज ऑक्सिलरी लगाते हैं, और पास्ट सिंपल में हम डिड लगाते हैं। जैसे डू यू लाइक अनियंस, क्या तुम्हें प्याज पसंद है। येस आई डू, हाँ जी मुझे प्याज पसंद है। येस आई डू लाइक अनियंस, उसके बजाय येस आई डू, इससे बात खत्म हो गई। आई लाइक अनियंस उसकी जगह पे येस आई डू। डज साइमन लिव इन लंडन, क्या साइमन लंदन में रहता है। ही डिड बट ही डजंट एनी मोर, वो रहता था पर अब नहीं रहता। ही डिड यानी कि पास्ट में वो रहता था, बट ही डजंट एनी मोर, बट अभी प्रेजेंट में वो नहीं रहता, इसके लिए हमने डज नॉट लगा दिया। यू कैन यूज ऑक्सिलरी वर्ब टू डिनाई व्हाट समबडी सेज, जब किसी ने कुछ कहा है और आप उसे डिनाई करते हैं, आप उसे मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है,
तो वहाँ पे भी हम ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं। जैसे यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, तो मेरी जगह पे बैठे हो। नो, आई एम नॉट, तो सिर्फ हमने ऑक्सिलरी लगाई है आई एम नॉट, हमने पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यही है आई एम नॉट सिटिंग इन योर प्लेस। एक और एग्जाम्पल है यू डिड नॉट लॉक द डोर बिफोर यू लेफ्ट, तुमने जाने से पहले दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। यस आई डिड, नहीं किया था, तो सिर्फ ऑक्सिलरी लगा के पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। सेक्शन बी में चलते हैं। वी यूज हैव यू, इजंट शी, डू दे, इनके बाद में क्वेश्चन मार्क्स हैं एसेट्रा टू शो इंटरेस्ट इन व्हाट समबडी हैज सेड और टू शो सरप्राइज। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के एक्सप्रेशंस जब हम क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ करते हैं, इससे पता लगता है कि हम सामने वाले की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर हैरानी का एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं। जैसे आई हैव सीन स्टीफन, आपसे किसी ने कहा है कि मैंने स्टीफन को देखा। ओह हैव यू, क्या सच में, इस तरह का एक्सप्रेशन। हाउस ही, अब वो कैसा है, तो मतलब किसी ने आपसे कहा कि उसने स्टीफन को देखा है, तो आपने हैरानी से ये एक्सप्रेशन दिया कि मैंने आपकी बात सुनी है और उस पर अपना रिएक्शन भी दिया है जो कि हैरानी भरा था। फिर उसके आगे क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये सिर्फ हैव यू, तो सिर्फ ऑक्सिलरी यूज़ की है यहाँ पे। और एग्जाम्पल्स भी हैं। लिजा इजंट वेरी वेल टुडे, लिजा आज अच्छी नहीं है। ओह इजंट शी, क्या सच में, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, उसे क्या हुआ है। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, जब हम हॉलीडे पे थे तो रोज़ बारिश होती थी। तो आगे से जवाब क्या है, डिड इट, क्या सच में ऐसा हुआ था। व्हाट अ शेम, बहुत बुरी बात है। अगला सेंटेंस, जेम्स एंड तानिया आर गेटिंग मैरिड, जेम्स और तानिया शादी कर रहे हैं। आर दे, तो आर दे, क्या वो सचमुच शादी कर रहे हैं, रियली, सच में। तो इस तरह से भी हम ऑक्सिलरी को यूज़ कर सकते हैं। सी में हमें बताया है वी यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स विद सो एंड नाइदर, इसको हम नीदर भी बोल सकते हैं। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स सो और नाइदर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम टायर्ड, सो एम आई, मैं बहुत थक गया हूँ, तो आगे से जवाब क्या आता है, सो एम आई, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो इसमें हमने सो के साथ एम आई लगाया, तो वही वाला अगले जिसने पहले क्वेश्चन किया था या बात बताई थी, वही वाला एक्सप्रेशन हमने रिपीट कर दिया। आई नेवर रीड न्यूज़ पेपर्स, नीदर डू आई, या नाइदर डू आई, मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। नीदर डू आई, मैं भी नहीं पढ़ती। तो हमने यहाँ पे डू ऑक्सिलरी यूज़ किया है, जिससे हमारा सारा सेंटेंस का सेंस वही आ गया। सारा हैज़ नॉट गॉट अ कार एंड नीदर हैज़ मार्क, सारा के पास कार नहीं है, नीदर हैज़ मार्क या नाइदर हैज़ मार्क, मार्क के पास भी नहीं है। नोट द वर्ड ऑर्डर आफ्टर सो एंड नाइदर, इसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है। आई पास द एग्जाम एंड सो डिड पॉल, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया एंड सो डिड पॉल, पॉल ने भी कर लिया। लेकिन इसमें हमें ये कहा गया है, इसका वर्ड ऑर्डर चेक करिए, इसमें वर्ब बाद में आ रहा है और वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। सो डिड पॉल, डिड पहले आया है और पॉल जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया है। इंस्टेड ऑफ नाइदर यू कैन यूज नॉर, यू कैन ऑल्सो यूज नॉट प्लस ईदर या आइदर। तो वो कह रहे हैं कि नाइदर के बदले में हम नॉर भी यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों के बदले में हम नॉट प्लस आइदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन नहीं के ही हैं। जैसे आई डोंट नो, तो जवाब क्या मिलेगा, नाइदर डू आई, मैं भी नहीं। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है नॉर डू आई, हम नाइदर की जगह पे नॉर भी लगा सकते हैं, नाइदर डू आई और नॉर डू आई और आई डोंट ईदर, इसमें ईदर भी लगेगा और नॉट भी लगेगा। डी सेक्शन में हमें एक और एक्सप्रेशन बताया जा रहा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम बहुत यूज़ करते हैं, आई थिंक सो, आई होप सो या इसी तरह के और। आफ्टर सम वर्ब्स वी यूज सो,
व्हेन वी डोंट वांट टू रिपीट समथिंग, जब हमें कोई पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं करना होता तो हम सो लगा देते हैं। कैसे? आर दोज पीपल कोरियन, क्या वो लोग कोरियन हैं? तो आगे से क्या जवाब मैं दे रही हूँ? आई थिंक सो, मुझे लगता है हाँ। तो इससे हमने आई थिंक अपना विचार या अपना ख्याल बताया है, और सो, सिर्फ सो लगा के अगला सारा सेंटेंस जो हमसे पूछा गया है वो रिपीट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज़ है, ये इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आज शाम को आप घर होंगे? आई एक्सपेक्ट सो, आई एक्सपेक्ट मुझे लगता है, जी, आई एक्सपेक्ट आई विल बी एट होम। डू यू थिंक केट हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, क्या आपको लगता है केट को पार्टी में इनवाइट किया गया है? आई सपोज सो, हाँ मुझे लगता है किया गया है। इन द सेम वे आई होप सो, आई गेस सो एंड आई एम अफ्रेड सो। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अगर आपको लग रहा है कि होप है किसी काम के होने की, या आप गेस कर रहे हैं तो आई गेस सो लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये नहीं हो रहा है तो आप आई एम अफ्रेड सो लगा सकते हैं। तो इनकी नेगेटिव फॉर्म्स भी हमें दी गई हैं। जैसे आई थिंक सो की नेगेटिव फॉर्म है आई डोंट थिंक सो। आई एक्सपेक्ट सो को आई डोंट एक्सपेक्ट सो, क्योंकि ये सारे प्रेजेंट में यूज़ किए जा रहे हैं। आई होप सो की बजाय आई होप नॉट। आई एम अफ्रेड सो, आई एम अफ्रेड नॉट। आई गेस सो, गेस आई गेस नॉट। आई सपोज सो, आई डोंट सपोज सो, और आई सपोज नॉट। इनका भी यूज़ करके दिखाया गया है। इज़ दैट वुमन अमेरिकन? आई थिंक सो, अगर पॉजिटिवली आपने सोचा है तो। आई डोंट थिंक सो, अगर आपको लगता है कि वो नहीं है तो आई डोंट थिंक सो बोलेंगे। डू यू थिंक इट विल रेन? क्या आपको लगता है बारिश होगी? आई होप सो, लगता तो है। आई होप नॉट, तो अगर आपको नहीं लगता है। तो ये था यूनिट नंबर 51। आगे इसकी एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। आई विल पोस्ट द कीज़ इन दिस वीडियो, मैं साथ में कीज़ भी डाल रही हूँ, तो आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट डालिए, आई डेफिनेटली रीच आउट टू यू। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आवर चैनल। थैंक यू।